पहले तो मैं ये बताइए कि हमारा क्या कसूर है? कितना टाइम तो आप ज्ञापन लेने हमारे सामने नहीं आता। सामने रहो। ये तो हम ऊपर आइए धूप में बैठे रहिए 1-1.5 घंटा में कम से बैठे कम। रहे 1 घंटा हो गया और आपको पहले बताना मैसेज भी मैसेज किया हम लोग लाजमी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार महंगाई दूर करो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट पेपर लीक वालों को सजा दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन क्या कहना चाहेंगी, आज प्रदर्शन कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि जो तेल की कीमतों के दाम बढ़ रहे हैं और हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, और साथ जो आज हम कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य युवा, उनके युवाओं के भविष्य पे आई हुई है, क्योंकि जो नीट का पेपर है उसको लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार आंख बंद करके बैठी है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे युवा के भविष्य की बात हो, तो उसी को लेके हम राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो उन तक पहुँचे, और जो आज के युवा के भविष्य पे बात है, तो उनका जो भी पेपर लीक हुआ है और जो बार बार हो रहा है, एक बार नहीं बार बार होता जा रहा है, और आज जो परिस्थितियां बनी हैं, आप सभी को पता है कि एक गरीब का बेटा पढ़ता है और गरीब की सारी ज़मीन जायदाद दांव पे लग जाती है। क्या मैं इस भाजपा सरकार से पूछना चाहूँगी कि उस गरीब का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? उनकी उम्मीदों पे रात दिन पानी फेरा जा रहा है। तो इसी को लेके, क्योंकि जो आज सरकार बात करती है कि शिक्षा पे, तो हम इसी को लेके आज यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है हर वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रही है। जब तक हमारी मांगे ये स्वीकार नहीं होती है, हम ऐसे ही सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे और जहां सड़क से सदन तक उठाने का भी काम करेंगे। देखिए, जो पार्टी आदेश देगी उसकी पालना करते हुए, जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसकी हम पालना करेंगे और सारे एकजुट होंगे। आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी हर गरीब मजदूर, हर किसान वर्ग की और युवा की आवाज़ उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। सरकार तो लगातार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। आपने पूछा है तो मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि जो नशे पे बात कर रही हैं, मैराथन निकाल रहे हैं बार बार, आज जो हमारा युवा है, जो देश का भविष्य है, वो खतरे में है। वो किसकी बदौलत है? अगर सरकार की मंशा सही है तो नशे पे रोक क्यों नहीं लगा रहे? अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो नशे पे एकदम रोक लगा सकते थे, पर इनकी मंशा बिल्कुल ही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आज का युवा नशे की गिरफ्त से बाहर आता है तो इनसे जवाब मांगेगा, और अगर आज का युवा शिक्षित होता है तो इनसे जवाब मांगता है। तो इनको कहीं ना कहीं युवाओं से डर है। और दूसरी बात करूंगी, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बात जरूर करूंगी। आज जो किसान के हालात हो रहे हैं, आज इन्होंने तेल, पेट्रोल, डीजल, खाद, हर पदार्थ के जो इन्होंने दाम बढ़ाने का काम किया है, तो हर गरीब के चूल्हे पे आंच आई है। आज जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, आज इस भाजपा सरकार ने उसका चूल्हा बंद करने का काम किया है। तो मैं साथियों, आप सभी से भी कहना चाहूँगी, हमारे साथी एडवोकेट साथी भी हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं, और कल परसों एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो 72 चैम्बर है इनके, वो तोड़ दिए गए हैं। तो ये सरकार जो है वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। और जब तक किसी भी अत्याचार हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़े होने का काम करेगी।
और उसकी आवाज़ है वो सड़क से सदन तक उठाने का काम करेगी। सरकार हमेशा विपक्ष पर तंज कसती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और वो गुटबाजी आज सिरसा में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेसी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक जिला अध्यक्ष है जो अपने साथियों को लेकर यहाँ पहुँची है। क्या बाकी कांग्रेसियों को ये दर्द नहीं है कि देश में क्या हालात है? देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती। जो मेरा पार्टी मेरे को जिस पद पे बैठाया है और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ज़िले की कमान लेके और सबको मैसेज दे के और कोई भी बात होती है उसको उठाने का काम करूं, जो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उस पे चल रही हूं। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि एकजुट कांग्रेस एकजुट हो और एक मंच पे आपको कुछ ही टाइम में एक मंच पे कांग्रेस देखने को भी एक भी विधायक नहीं है, 3 विधायक हैं इस सिरसा लोकसभा के अंदर। यहाँ देखिए, वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते होंगे, पर मैं नहीं, मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूँ और मैं वर्करों के लिए मैं काम करती हूँ। जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें मैसेज नहीं मिला। क्या उनको मैसेज कन्वे किया जाता है? कोई कार्यक्रम होता है? नहीं, झूठ कोई झूठ बोले तो मैं उसका जवाब बार बार नहीं देना चाहूँगी। और उनको खुद के गिरेमान में झाँक के देखना चाहिए कि पार्टी से बड़े वो नहीं है। और जिस पद पे वो बैठे हैं ये जनता की देन है। जनता विधायक बढ़ा भी सकती है तो वो गिरा भी सकती है। आगे आने वाला टाइम उनका क्या होगा भविष्य में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या कहना चाहेंगे मैडम? ज्ञापन देने के लिए आप पहुंची थी यहाँ। आज हमारे पार्टी के आदेश के अनुसार हम शांतिपूर्वक हम ज्ञापन देने पहुंचे थे। और आज जो पुलिस सामने खड़ी है, हमने इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि डीसी साहब आके ज्ञापन दें। और डीसी साहब को कल का मैसेज लगा रखा था कि हम 11:30 बजे हम ज्ञापन देंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे। देखिए, सरकार की तानाशाही, हम विपक्ष हैं तो क्या हम हमारी मांग उन तक नहीं पहुंचा सकते? डीसी साहब का क्या कर्तव्य बनता है? जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उनका फर्ज नहीं बनता कि आज जनता सामने बैठी है और इतनी कड़कड़ाती धूप है, इनको कोई चिंता नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल, मैं तो कहूँ कि मरने के काबिल है जो आज सामने खड़े हैं। इनको सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। डीसी साहब एसी रूम में बैठे हैं, उनको नहीं दिख रहा जनता परेशान है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी नहीं दिखा, आज नहीं कभी भी नहीं दिखा इनको। भाजपा सरकार, वो कहते हैं ना कि जिसकी खाए बाजरी उनकी मारते ये हाजिरी। इनको कोई मतलब नहीं है जनता से। ये कहते हैं कि हम विपक्ष का भी साथ देते हैं। आज विपक्ष अपनी मांग रखने के लिए इनके आगे बैठा है तो क्यों नहीं आ रही वो? एक ज्ञापन ही दे रहे हैं। हम क्या यहाँ के शूट करने थोड़ी बैठे हैं उनके सामने? अधिकारी क्या कहते हैं? अभी आपने बातचीत की है तो ये तो कह रहे हैं कि 7 आदमी आ जाओ। आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो सारे जो मेरे पीछे बैठे हैं हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं किसको छोड़ के ज्ञापन देने जाऊंगा? 7 आदमियों को मैं कैसे लेके जा सकती हूँ? तो क्या रणनीति रहने वाली है? बैठे हैं धूप में, देखते हैं। जिम्मेवार प्रशासन होगा, किसी को चक्कर आता है, अगर कोई भी किसी तरह की कोई जान माल किसी की हानि होती है तो वो प्रशासन जिम्मेवार होगा। मतलब ज्ञापन नहीं लेने आते तो आप यहाँ आपका धरना जो है वो जारी रहेगा जी। मोदी मर गया हाय 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 हाय, मोदी मर गया हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर मर गया हाय हाय। नमस्कार सर। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती संतोष बेनीवाल जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ आपको ज्ञापन देने आई है राष्ट्रपति जी के नाम से, वो आप ले। सर, पहले तो मैं ये बताइए कि हमारा क्या कसूर है तो आप ज्ञापन लेने हमारे सामने नहीं आता? ये तो हम ऊपर आए धूप में बैठे रहिए 1 घंटा में बैठे रहे, 1 घंटा हो गया। और आपको पहले मैसेज किया हम लोग, लाजमी कर रहे हैं, आ रहे हैं। सुरेश से बात करो, कल भी मैसेज डाल दिया आप कि हम 11:30 बजे सही टाइम पे हम ज्ञापन देंगे। थोड़ा सा जनता का भी ध्यान रखा कीजिए सर, प्लीज।
सर इसमें आपके परिवार के, आपके बच्चे के भविष्य की भी बात है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात राष्ट्रपति जी तक पहुंचे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू सर। जी देखो, पहले भी हमारी यही बात थी कि हम डीसी साहब आएंगे तो हम ज्ञापन देंगे, और अगर डीसी साहब ये कहते हैं कि आप ऊपर आ जाओ तो हम पूरे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके ऑफिस के सामने जाके ज्ञापन दे दिया हाँ जी, ज्ञापन दे दिया सर। हाँ ज्ञापन दे दिया गया है। सभी साथियों के साथ सम्मानजनक तरीके से उन्होंने बात की है और इनके सम्मान के साथ ज्ञापन को एक्सेप्ट किया। इतनी देरी किस वजह से मलिक साहब, क्यों ऐसा लगा आपको इस समय आपको नीचे जमीन मिसकम्युनिकेशन था, पसीना बहेगा कार्यकर्ताओं मिसकम्युनिकेशन था प्रशासन और हमारे बीच में। जिस तरह आज पसीना बहा है, हमारे कार्यकर्ता उतने ही मजबूत होंगे, और कहीं भी किसी वर्ग की आवाज उठेगी तो सारे कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर और साथ चलने का काम करेंगे।